इन लोगों को पता ही नहीं है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्या होता है। आह, रोज ओवरटाइम करना पड़ता है। कब मुझे सही समय पर घर जाने को मिलेगा? और प्रोटीना काम के बाद अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देता है। क्या ड्रामा है यार। हम सब इस अंतहीन मेहनत से तुरंत जुड़ जाते हैं। वो सर्वाइवल मोड में है, पर तभी स्टेप की आवाज आती है जो बताता है कि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी खासी सुकून वाली लूट हो। क्या आपने लाइक दबा दिया है ये पक्का करने के लिए कि प्रोटीन आज और ओवरटाइम नहीं करेगा? अगर नहीं तो लेखक उसे ऑफिस वापस भेज देगा। कम से कम मैं जल्द ही घर से काम करूंगा। तब तक ये सब निपटा लेता हूँ। यही है भाई, होम ऑफिस ही मकसद है। तब तक ये सब निपटा लेता हूँ। एक जबरदस्त प्लान लग रहा है ना? हम जानते हैं कि अच्छे मकसद के लिए मुश्किल चीजें निपटाना ही पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो थोड़ा एनर्जी बफ का प्लान बना रहा है ताकि थोड़ा और बर्दाश्त कर सके। देखते हैं उसका प्लान काम करता है या नहीं, क्योंकि अगली सीन बता रही है कि उसको लेजेंडरी आइटम मिल गया है। Oh my goodness, the rare item has been found. It's the can, the famous pineapple cider. Look at the skin of this packaging. How cute it is. It even looks like real pineapple juice. Our Pratinha found what he needed to finish the tiring day. But hold on, Pratinha, in Manwa, cute packaging always age. Hides a secret or a debuff. Oh my goodness, the rare item has been found. It's the can, the famous pineapple cider. Look at the skin of this packaging. How cute it is. It even looks like real pineapple juice. Our Proteina found what you needed to finish the tiring day. But hold on, Proteina, in Manwa, cute packaging always hides a secret or a debuff. ये वो नया अल्कोहलिक ड्रिंक है जो मैंने टीवी पे देखा है। ये बिल्कुल नॉर्मल ड्रिंक लगता है। काम के बाद इसको कौन ना कह सकता है। वो खुद ही गोल्ड दे रहा है, अल्कोहलिक ड्रिंक। लेकिन उसका दिमाग डिनायल मोड में है। सोच रहा है कि ये कोई मैजिकल जूस है। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? पूरे दिन की मेहनत के बाद पानी के अलावा कुछ भी लाइफ में अपग्रेड जैसा लगता है। वो पैसे देने और फ्लो के साथ जाने के लिए रेडी है, लेकिन किस्मत मेरे दोस्त उन लोगों के साथ मजाक करना पसंद करती है जो अच्छे मूड में हो। माफ कीजिए पर इसमें शराब है। El protagonista intento dissimular que lo sabia, pero fallo miserablemente, basicamente grito, se que es alcohol, pero lo quiero, con esa intonation, the quiet es pilado and fragante, su confusion es palpable. Está intentando argumentar que lo sabia, pero no importaba. Pero la cámara era ya está en modo máxima seguridad. Esto vía escalar. Chicos, aguanten la emoción. El protagonista intentó disimular que ya lo sabía, pero falló miserablemente. Básicamente gritó, sé que es alcohol, pero lo quiero, con esa entonación de quien es pillado infraganti. Su confusión es palpable. Está intentando argumentar que lo sabía, pero no importaba. Pero la camarera ya está en modo máxima seguridad. Esto va a escalar, chicos. Aguante la emoción. तो मतलब बच्चों को अल्कोहल नहीं मिल सकता। और फिर आया मर्सी का ब्लो। बड़ी खुशी से दिया गया। काउंटर पे खड़ी अटेंडेंट ने पलक भी नहीं झपकाई जब उसने सबसे ऑफेंसिव एक्यूजेशन डागा एक यंग अडल्ट के लिए। वो अंडर एज है, मतलब उसकी मैच्योर दिखने की सारी मेहनत ड्रिंक चूज करने में सब पानी में गई। क्या धड़ाम हुआ। उम्मीद है उसने आईडी लाई होगी, वरना पाइनएप्पल साइडर का सपना लॉबी में चला जाएगा। अरे यार, ये नामुमकिन है कि मैं एक माइनर लगूं। क्या ये सच में कह रही है? इतना क्रिंज। उसकी खुद की शक्ल से ही वो ऑफेंड हो गया। प्रोटीना इस बात से नाराज है कि उसे एक न्यूबी एनपीसी माना जा रहा है, वो जो अभी तक अडल्ट आइटम्स अनलॉक नहीं कर पाया। देखो भाई, अब वो खुद संभाले, क्योंकि अगर अटेंडेंस वाले की नजर है तो मतलब उसका लुक ही सब बता रहा है। और कौन ऑफेंड होगा अगर उसे ड्रिंक करने के लिए बहुत छोटा दिखने की वजह से रोक दिया। पहले भी हमारे पास छोटे बच्चे आए जो अपनी उम्र छुपाते हैं और हमें इसके लिए बड़ा जुर्माना भरना पड़ा था। क्या सच में? खैर, आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं कोई झगड़ा शुरू नहीं करना चाहता। क्या आप ये खरीद पास कर सकते हैं? प्रोटीनिया का क्या जबरदस्त मूव है। उसने समझ लिया कि ऐसे एम्प्लॉय से बहस करना जिसको फील्ड एक्सपीरियंस है छोटे बच्चों के साथ, वो वक्त बर्बाद करना है। वो गुड मूड कार्ड इस्तेमाल करके चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है। उसे ड्रिंक चाहिए, कोई सीपीएफ का झगड़ा नहीं। क्या उसकी इज्जत को चोट पहुंचेगी? छोड़ो, उसे साइडर चाहिए। क्या उसकी मुस्कान से एम्प्लॉय खरीद पास करने देगी? अगले एपिसोड में पता चले। अरे बाप रे, सुविधा स्टोर के काउंटर पर बेशर्मी देखो।
दोनों ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनके बीच का तनाव मेरे सुबह की कॉफी से भी ज्यादा गाढ़ा है। वो कर्मचारी जिसकी यूनिफॉर्म कड़ी मेहनत चिल्ला रही है, तुरंत ही एक चेतावनी देती है जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। लगता है यहाँ किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की और अब हिसाब किताब का टाइम आ गया है ना? अरे वो मजाक नहीं कर रही है, सीधे जुर्माने की बात करना एक शक्तिशाली फिजिकल आर्ग्यूमेंट है, समझे? वो लड़का जो सफेद शर्ट पहने अच्छा ग्राहक वाली स्किन में था, उसे एहसास हुआ कि उसने बॉस एरिया में गलती से पैर रख दिया है। उसने तुरंत टैक्टिकल रिट्रीट लिया, जैसे किसी बहुत बड़े लेवल के बॉस को देखकर तय किया हो कि अभी फार्मिंग नहीं करनी है। क्या शानदार शांति स्थापन की चाल। हाँ मेरे भाई, ये है एक टीनेजर स्किन का साइड इफेक्ट, बेबी फेस का कर्ज। ये छोटी टांगे और ये चेहरा जैसे 5वीं क्लास में होना चाहिए। ये तो जिंदगी के ट्यूटोरियल से ही परमानेंट डीबफ है जो वो लेके घूम रहा है। देखो तो इस मुसीबत का पूरा डिटेल। वो अपनी कमजोरी मान रहा है। मुझे तो प्रोटेन्हा पे दया आ गई। मेरी ऊंचाई और मेरा चेहरा, हमेशा से वो लोहे की जंजीर रहे हैं जिन्होंने मुझे बांधा है। और मेरी बद्दुआ, मेरी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। औसत ऊंचाई से थोड़ा कम। कैसा हो दोस्तों, देखो हमारे शिप्रोतीन्या को जो ब्रावो बनने की कोशिश कर रहा है और अडल्ट लाइफ का सबसे बेसिक टास्क कर रहा है, एक बियर खरीदना। लेकिन देखो इसकी किस्मत को, इसका यूनिवर्स इसे हमेशा ट्रोल करना पसंद करता है। पूरा फोकस इसके डेस्परेशन पर रखो। इसका टारगेट एक सिंपल कन्वीनियंस स्टोर रन था, पर शुरुआत में ही गेम ओवर हो गया। और ये मोटी बात बोलता है उस आवाज में जैसे अभी रो पड़ेगा। मैंने 2 दिन पहले यहीं से एक बीयर का कैन खरीदा था। और तभी कैमरा जूम करता है इसकी डॉक्यूमेंट हंट के ड्रामेटिक मोमेंट पर, क्योंकि लगता है इसको अपना वॉलेट नहीं मिल रहा। देखो इसका मेलोड्रामा, खटापटा खटापटा। हमारे साउंड एडिटर का ट्रैम्पो यहाँ फुल वॉल्यूम पर है। हे भगवान, कहाँ गया तेरा आईडी मेरे दोस्त? ये ढूंढ रहा है लेजेंडरी आइटम, इसका आइडेंटिटी कार्ड। क्या कुछ टटोल रहा है? कुछ टटोल रहा है। बंदा इतना घबरा गया है कि बैकग्राउंड साउंड भी एक्शन का नाम चिल्ला रहा है। आर्ट वर्क भी खाली वॉलेट के खड़खड़ाहट पे जबरदस्त जूम कर रहा है। ये टेंशन पकड़ो दोस्तों, क्योंकि अगला बलून तो अनंत यूआई से परेशान आत्मा का इकबाल है। What a hell, he just forgot his ID at work, and now he has no proof that he's not a school kid ditching class. His face peak cringe. At least the skin sight is leaving its mark, right? Sponsoring others' despair. But chill, the NPC attendant is arriving to deliver the final verdict. What a L! He just forgot his ID at work, and now he has no proof that he's not a school kid ditching class. His face? Peak cringe. At least the scan site is leaving its mark, right? Sponsoring others' despair. But chill, the NPC attendant is arriving to deliver the final verdict. प्रोटीनिया ने बातचीत नेगोशिएशन की ट्रिक आजमाई, पर इस अटेंडेंट का चेहरा देखो, इसने उसकी कहानी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये अपने कॉर्पोरेट जॉब के बफ को आर्ग्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे लगता है कि इसका किशोरावस्था वाला स्किन ज्यादा जोर से बोल रहा है। पर मैंने आज ओवरटाइम किया है, मेरे पास एक कॉर्पोरेट जॉब है। ये लो, ये रहा मेरी कंपनी का आईडी कार्ड। और वैसे भी मैं यहाँ अक्सर आगा हूँ। हेलो, क्या तुम पुलिस हो? ठीक है। ये क्या था? यूं से लगा कि ये कोई अंडरकवर पुलिस है। अच्छा हुआ कि उसने असली पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन ये बेइज्जती मैं जा रही हूँ के रूप में आई। प्रोटीना को काउंटर से ही बैन कर दिया गया। इस शॉपकीपर में जीरो पेशेंस है, जीरो चिल है। उसे इतनी बेइज्जती महसूस हुई जैसे कोई एनपीसी रास्ता भूल गया हो। चलो देखते हैं इस सोशल डिजास्टर पर उसका क्या रिएक्शन होता है। उफ, क्या बकवास है। क्लैंग। और फिर प्रोटीना ने अपनी निराशा के चरम पर जमीन पर एक कैन को लात मारी। ये 27 साल के बंदे का रवैया नहीं है, ये तो रेज क्विट मोड एक्टिवेट हो गया है। लेकिन रुको, वो सिर्फ निराश ही नहीं हुआ, वो अपनी दृश्य अभिशाप के बारे में बात करते हुए गहरी सोच में डूब गया। इस कैरेक्टर थ्योरी को संभालो। मेरी बदमाश ऊंचाई और चेहरा कभी मेरी मदद नहीं करते। ये समस्या व्यवस्थित है, सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर में नहीं हुई। वाओ, ये तो बहुत भारी बात हो गई। मैं उसकी दर्द को समझ सकता हूँ दोस्तों। किसको अपनी दिखावट के कारण कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ा, है ना? लेकिन वो ट्रॉमास को विस्तार से बताएगा और ये भारी होने वाला है। स्कूल के फ्लैशबैक को देखते हुए दुख के सेफ पॉइंट पर रुके रहो। मैं 27 साल का हूँ
और मैं अपनी पहचान के बिना एक साइडर भी नहीं खरीद सकता। विश्वास करोगे? वो अब सड़क पर है, दिन के उस उदास रोशनी में मंजर को देख रहा है। ये वही पल है जब हमें एहसास होता है कि उसकी जिंदगी सोशल शर्मिंदगी का स्पीड रन है, और वो बात को पक्का करता है। 27 साल की उम्र, लेकिन दिखता एक किशोर जैसा है। ये ड्रामा लंबा चलेगा, आंसू लाओ या मीम्स, जो भी आसान। हाँ, हमेशा से यही हुआ है। ठंडा पड़ गया। ये बंदा तो फुल डाउन हो गया। ये एक्सप्रेशन है उस बंदे की जिसने जेनेटिक्स से परमानेंट नर्व खा लिया हो। नरेटर अब फाइनल वर्डिक्ट देगा और वाइब फुल सीरियस है गाइस। मैंने सोचा था कि बस शॉपिंग का सीन फ्लॉप होगा, पर ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया। पकड़ो ये सीधा टेक्स्ट बिना कैरेक्टर बलून के। ये राइटर का कर्स पे डायरेक्ट रैंट है। मेरी हाइट और मेरा फेस हमेशा वो लोहे की जंजीरें रही हैं जिन्होंने मुझे कैद किया। ये मेरा अभिशाप है। मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर्स है, जो एवरेज हाइट से थोड़ी कम है। और main apni umar ke hisab ऐसी काफी young dikta hoon. Bak haisa dikni ki wajah ऐसी हमेशा insecure feel kiya high deco introspection. Aina main dramatic lighting. Pretendha apni chair ko aisa touch kar raha highs rendering system main ko bugdoon raha o. Kiss naina main deck kar ya nahi socha ki yar. Main 12 so kakyan leg raha hoon. Ya boat up pain high. Or suno. Flashback high school main wapas chalagaya. Jahan masti karna high rulda. और मैं अपनी उम्र के हिसाब से काफी यंग दिखता हूँ। बच्चे जैसा दिखने की वजह से हमेशा इनसिक्योर फील किया। Jab main army main enlist karn asi pel apna physical checkup kar waya that bina peran ki anglian par kad hu. Fear wo soldier ask mapar has raha high. Ask chair par wo main bahut strong hoon or tum nahi wala expression high. Fear asi kan gaya ya vishwas karna mushko high ki aski z indagi surf nap john or judge hong kayak and chakra high or trauma rukta nahi of ya nokri care health checkup main high pertinha to bus serious hong ki beat mang raha high. जब मैंने आर्मी में एनलिस्ट करने से पहले अपना फिजिकल चेकअप करवाया था, बिना पैरों की उंगलियों पर खड़े हुए। जब मैंने वर्क पे हेल्थ चेकअप करवाया, बिना टिपटो किए, अब मैं ये सब नहीं करता। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं छोटा हूँ और जवान दिखता हूँ। अगर ये मिनी टैंक नहीं है तो और क्या है? खेख है। मेरी लाइफ कभी आसान नहीं रही। मॉल की स्टाफ हमेशा मुझे बच्चों के कपड़े रेकमेंड करती है। अटेंडेंट अक्सर मेरे ऑर्डर को गलत समझते हैं और मुझे बच्चों का खाना परोस देते हैं। मैंने तो मेगा बर्गर कॉम्बो ऑर्डर किया था। जाहिर है मैंने कभी स्पोर्ट्स खेलने के बारे में सोचा भी नहीं। सोचो जरा, एक मेगा बर्गर मांगा और बदले में खिलौने वाली थाली मिली। उसके लिए तो ये 0 विन रहा। और स्पोर्ट्स का सदमा वो तो है ही। कोई बास्केटबॉल गेम काम नहीं करेगा अगर तुम बिना कूदे बास्केट तक पहुंच ही नहीं सकते। उसकी हाइट कम होने के कारण दोस्तों ने भी उसका खूब मजाक उड़ाया। यही बुलिंग उसे उस बदबूदार स्मोकर के खिलाफ अंतिम मुकाबले तक ले जाएगी। मेरे दोस्त लोग मुझे रोज छेड़ते थे। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम बहुत छोटे हो और बच्चे जैसा दिखते हो। एक रोमांटिक रिजेक्शन का फ्लैशबैक। इस पिंक हेड लड़की ने सबसे दर्दनाक सच बोला। प्रोटीना पूरा रो रहा था और वो पीठ फेरकर अपने एसिड्स और पॉमर जैकेट को ट्रॉफी की तरह शो ऑफ कर रही थी। ओ भाई, इतना दर्द, और ऊपर से इस बदबू वाले पड़ोसी से भी डील करना पड़ा। क्या सिचुएशन ठीक हुई? नहीं, वायलेंस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आया। प्रोटीना, जो अभी अभी मसले को तमीज से हल करने की कोशिश कर रहा था, वो जैम हो गया है। इम्पैक्ट की आवाज गूंजती है। उसे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन उसने देखा कि वो तगड़ा पड़ोसी उर्सो पाडो सीधा लॉबी में चला गया। ये कौन सा मास्टर मूव था जो प्रोटीना ने देखा भी नहीं? जाहिर है उसका कर्स टूटने वाला है, लेकिन ऐसे तरीकों से जो उसने सोचा भी नहीं होगा। अब प्रोटीना क्या करेगा दोस्तों, कमेंट्स में बताओ। चलो फिर शुरू हो गए। रिजेक्शन का ड्रामा तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, और वो भी इतना हेवी यार। देखो तो जरा हमारे प्रोटीनिया की शक्ल। अब मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, ये लड़की तो सीधा दिल पे चुड़ियां लेके आ गई। तुम पसंद हो, लेकिन तुम बहुत छोटे हो और बच्चे जैसे लगते हो। हाँ, अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, बस गुस्सा ही बढ़ता है।
और क्या हाल ड्रामा के दीवानों, तैयार हो जाओ इस पेज के एनालिसिस के लिए, जहां शुरुआती स्कूल कॉरिडोर वाले माहौल से हो रही है, जहां प्रोटीना को मिलेगा एक इमोशनल नर्व। देखो हमारी गुलाबी बालों वाली लड़की को पूरी स्टाइलिश वार्सिटी जैकेट में, एक कैजुअल लुक जिसके पीछे बड़े राज छिपे हैं। ओ भाई, ये तो उस बंदे का लुक है जो अभी अभी डेट से वापस आई है और अब डिफेंसिव मोड में है। माइन और ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। अरे बाप रे, वो इमोशनली लॉग आउट हो गया। प्रोटीना का बयान इतना भारी था कि माहौल भी हिल गया। अब वो और स्टेटस को झेल नहीं सकता। दोस्तों, इस जोड़ी ने ऐसा क्या किया कि वो निराशा के इस चरम पर पहुंच गया? क्या गुलाबी बालों वाली लड़की ने सूट वाले निकम्मे के सामने ही उसे धोखा दिया? किसी और के पार्टनर को चुराने का जो लेवल प्रोटीना ने टैंक किया, वो उसके सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा था। हाँ, अभी इस बारे में सोचना बेकार है। इससे मुझे और गुस्सा आता है यार। ये सारा जमा हुआ तनाव सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर वाले पड़ोसी को लगता है कि अपार्टमेंट एक धुआं देने वाली बारबेक्यू दुकान है। दोस्तों, ये तो बदला लेने वाले आर्क की शुरुआत है, लेकिन वो अभी भी नॉब मोड में है और बस गेम खेलना चाहता है। और फैसला ले लिया गया। वो ये फॉर्मल कपड़े उतारता है जिसमें पक्का ऑफिस के स्ट्रेस की बदबू आ रही होगी, और उसे जमीन पर एक प्लॉप के साथ फेंक देता है जो उसकी हार को दर्शाता है। आरामगाह इंतजार कर रहा है और प्रोटीना को जल्दी से एक सैनिटी बफ चाहिए। मैं कुछ गेम खेलूंगा, यही तो बात है यार। खेलते हुए दिमाग रीसेट करना। बटन दबाओ, चलो चलो चलो। हम प्रेस की आवाज सुनते हैं और फिर तुरंत मशीन का व्हिर जो मनोरंजन को फार्म कर। मैं कुछ गेम खेलूंगा, यही तो बात है यार। खेलते हुए दिमाग रीसेट करना। बटन दबाओ, चलो चलो चलो। हम प्रेस की आवाज सुनते हैं और फिर तुरंत मशीन का व्हिर जो मनोरंजन को फार्म करने की प्रक्रिया शुरू करती है। क्या वो 5 मिनट के लिए धुएं को भूल पाएगा? मुझे और फ्लैश, स्क्रीन ऑन है और ये ब्यूटी दिखती है। इस बंदे का सेटअप देखो गही, ये तो खेलने के लिए फुल बफ्ड है और ये अपनी शान में कोई कसर नहीं छोड़ता। नहीं, ये अपनी सारी मेहनत की कमाई EMI पे उड़ा रहा है। लेकिन सेटअप तो टॉप नॉच होना चाहिए, जैसा ये कहता है। देखो तो सही, यही तो मैं बोल रहा था। सबसे हाई क्वालिटी का मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस गेमिंग के लिए सब कुछ EMI पर खरीदा गया। और गेम शुरू। कीबोर्ड पे टैब्स की आवाज कंसंट्रेशन का गाना बन गई है। हमारा बंदा सर्वर का ओवर पावर्ड प्लेयर बनने चला है। उसके पास सक्सेस का एक क्लियर फॉर्मूला है और मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि किसने गॉड टियर सेटअप का सपना नहीं देखा। सबसे अच्छा गेम वही होता है जिसमें बेस्ट सेटअप हो। चलो रश करते हैं ये लैब। फोकस पूरा है, टैप्स जारी हैं, स्पीड एकदम बीस्ट मोड में है, जैसे कोई फाइनल बॉस को हराने वाला हो। भाई फुल वाइब में है, उंगलियां कीबोर्ड पर मशीन गन की तरह चल रही हैं। देखो तो सही, बंदा इतना एनग्रॉस्ड है कि ऊपर वाले नेबर की आवाज सुनना ही भूल गया। एकदम परफेक्ट गेम प्ले बबल में है। देखते हैं ये स्ट्रीक कितनी देर चलती। गेम फुल ऑन फायर है। कमरे में और टैप्स की आवाजें गूंज रही हैं। वर्चुअल लड़ाई अपने पीक पर है। स्क्रीन इफेक्ट्स और एक्सप्लोजन से भरी हुई है जो मजेदार लगते हैं, लेकिन वो प्रोटीना का इंतजार कर रहे असली लाइफ ड्रामा के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी कंसंट्रेशन फाइनल बॉस लेवल पर सेट। बस थोड़ा और, मुझे ये लूट चाहिए। उसके चेहरे पर वो क्लोजअप, दृढ़ संकल्प स्पष्ट है। वो उस जोन में है जहां सिर्फ जीत या आसन हार ही है। लेकिन मेरे दोस्तों, किस्मत के पास हमारे प्रोटा के लिए कुछ कम नर्व्ड प्लान्स हैं। और जाहिर है हकीकत ने दरवाजा खटखटाया। सूं सूं, अरे नहीं, वो गंध वापस आ गई। सिगरेट के धुएं की वो बासी हवा प्रोटा के ठिकाने में घुसपैठ कर रही थी। वो खेलना बंद कर देता है, सांस लेना भी बंद कर देता है। यही वो इकलौती चीज है जो उसकी एकाग्रता भंग करती है। कितनी भयानक चीज है। ऐसा लगता है कि कला हमें ड्रामा महसूस कराने के लिए एक भाप का प्रभाव पैदा कर रही। वो लोग दोबारा से सिगरेट नो रही है। यार क्या बोर हो रहा है, इससे मेरी जान निकल रही है। ये धुआं एस्ट्रिक के अंदर का लग रहा है भाई। क्या इसको लग रहा है कि अपने घर के बगीचे में है या क्या? धुआं लगातार आ रहा है, जिससे हमारे हीरो को खास हो रही है। कॉरिडोर में तो बस धुआं ही धुआं है और वो धूम्रपान करने वाले की समझदारी पर सवाल उठाता है। ये सुबह से रात तक धुआं उड़ाते हैं। कोई पूरा दिन सिगरेट कैसे पी सकता है? ये बंदा कितने पैकेट फूंकता होगा? इसकी जान ले ले भगवान। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर स्ट्रेस बहुत है भाई, सांस नहीं ले पा रहा। ये धुआं एकदम से घुस रहा है। वाफ्ट वाफ्ट। ये पागलपन वाली पिक्चर मुझे कंपेल कर रही है कि राइटर इस स्मोकर को परमानेंटली नर्व कर दे। मुझे इस पड़ोसी से बात करनी ही पड़ेगी। एक आखिरी बार कूटनीति का प्रयास किया जाएगा।
भले ही मुझे पहले से पता है कि इससे सिर्फ गड़बड़ ही होगी। अब बॉस का सामना करने का समय आ गया है। वो एक ड्रामेटिक फू निकालता है खुद को शांत करने की कोशिश में। ये सिचुएशन को फेस करने का चेस्ट पंप मोमेंट है। वो मेंटली खुद को अश्योर कर रहा है कि वो कोई अग्रेसिव स्ट्रेट टॉक ना दे। उसे कंट्रोल में रहना है, भले ही सिचुएशन पेशेंस के गेम में रीसेट मांग रही हो। ठीक है, चलो ये करें। मैं तहजीब से और शांत रहूंगा। धीरे से बेल बजाओ। और स्विंग। दरवाजा बेतहाशा तेजी से खुलता है। ये कोई धीरे से दबाना नहीं था, ये तो सीधा धावा था। और जो चेहरा सामने आता है, भाई साहब, ये शॉक एकदम असली है। उसके चेहरे पर जो सवालिया निशान और हैरानी के एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, वही अभी मेरी भी प्रतिक्रिया है। मुझे पता था कि ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। प्रोटीना बिल्कुल कपड़े की गोड़ी की तरफ फेंका गया। एक एपिक टंबल में सीढ़ियों से नीचे गिर रहा है। उसने शांति चाही, लेकिन उसे आक्रमण का कॉम्बो मिला। ऊपर वाला पड़ोसी का धुआं नहीं मार सकता, लेकिन नीचे वाला पड़ोसी तो उसे जिंदगी के मुख्य लॉबी में भेजकर ही दम लेगा। क्या गिरना था। और एक आखिरी बार, थ्वम्प थ्वम्प, वो गेम ओवर वाला साउंड। अब ये कैरेक्टर ऑफिशियली ऑफलाइन हो गया है। क्या पता ये गिरने से कोई लेजेंडरी आइटम ड्रॉप करे, मुझे डाउट है। यहाँ सिर्फ दर्द ही मिलेगा। कि क्या उसके पैर कैसे टूट गए? क्या उसने सच में किसी बैट से लड़ाई की थी? प्रोटीना तो शडर मोड में चल रहा है। उसे इतना डर लग रहा है जैसे उसने कुछ ज्यादा ही देख लिया हो। ये खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो वायलेंस देखी है वो एक अगली बीस्ट से लड़ने जैसी है। डूड, चिल कर, सांस ले। ये फ्लैशबैक सीन तो बस ये दिखाने के लिए है कि इस मानवा का यूनिवर्स कितना टैंकर है। यार समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। क्या मुझे बस यहाँ से लॉग आउट करना चाहिए? लो जी, आ गया। प्रोटीना को एग्जिट गेट चाहिए। ये तो क्लासिक हीरो की मेन क्वेस्ट शुरू होने से पहले वाली एंजाइटी है, पर उसे पता है कि आगे एक ज्यादा इंसीडियस दुश्मन वेट कर रहा है। धुआं मेरे भाइयों, बस धुआं। वाह, क्या कॉन्ट्रास्ट है। घोर अराजकता से पक्षियों की शांति तक। चहचहाहट, चहचहाहट। कितनी शांत सीन है। मतलब चिड़ियां वहां गा रही हैं, अपनी जिंदगी जी रही हैं। हमारे हीरो की अस्तित्व संबंधी समस्या से बिल्कुल बेखबर है। प्रकृति हमें कह रही है, चिल मार। अगर तू आसमान में है तो धुआं तुझे छू भी नहीं पाएगा। इसके लिए शुभकामनाएं प्रोटीन। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। और उसे प्रेरणा का बफ मिल गया। मुट्ठी कस गई। मांस के पैकेट पर क्लेंच। हे भगवान, ये प्राइम बीफ है। बंदे ने रिश्वत का लेजेंडरी आइटम उठा लिया। अगर इससे दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसी पक्का बिना आत्मा वाला एमपीसी है।